हेलो जी, नमस्कार। मेरा ये पहला ब्लॉग है। ब्लॉग वीडियो जो भी है पहला है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि ना मुझे बहुत दिनों से एक चीज़ परेशान कर रही है। बहुत दिनों से एक चीज़ बॉदर कर रही है कि क्यों मेरे को पब्लिक से एक सवाल करना है। क्यों आप लोग आँख देख के अंधे बने हुए हैं, कान होने के बाद बहरे बने हुए हैं? क्यों? आप लोग सीधी बात बिल्कुल स्ट्रेट है यार। मतलब उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने वाली बात ही नहीं है ना यार। कि आप लोग है ना सच नहीं देख पा रहे हो, किसी को पहचानने में कोई तकलीफ हो, ऐसा कुछ है नहीं इस कंट्रोवर्सी में। मैं नेहा की कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि जिससे ना बहुत मेहनत करके सोचना पड़ेगा। ओ ऐसा क्यों, ओ ऐसा क्यों। यार ये कंट्रोवर्सी डे वन से क्लियर है। डे वन से क्लियर है। डे वन से क्लियर ऐसे है। ये कंट्रोवर्सी लाने वाला जो बंदा था, लप्पू लप्पू फप्पू जो भी है ये, है ना, मैं तो उसे गटर माइंड बोलती हूँ। ये जो गटर माइंड है भैया, इसकी रची हुई चीजें हैं, इसका बनाया हुआ जाल है, इसका इसकी स्क्रिप्ट है, इसकी एक भद्दी सी स्क्रिप्ट है। ये आप लोग को जज नहीं हो पाता? आप लोग का जजमेंट इतना इतना लो है यार कि आप आंख देखी चीज, कान सुनी चीज, मतलब अजम्पशन को मारो गोली। यार हम कुछ चीज तो देख के अज्यूम कर लेते ना यार। अज्यूम क्यों बोल रही हूँ मैं, मतलब हमको फैक्ट फील होता है ना कोई किसी चीज को देख के कि नहीं यार ये बंदा राइट है, ये बंदा नहीं नहीं नहीं, कहीं झूठ झोल है। डे वन से ये मुद्दा क्लियर था, पर पता नहीं क्यों लोगों ने इसको क्लियर होने ही नहीं दिया। लोगो बोलूं, लप्पू बोलूं, सपोर्टर्स बोलूं, हेटर्स बोलूं, सबको ही बोल रही हूँ मैं। आज भी ले दे के उस चीज को ताने जा रहे हैं, ताने जा रहे हैं, ताने जा रहे हैं, है ना। सिंपल सी चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ पड़ेगी क्योंकि वो फैक्ट है। यार मुझे एक बात बताओ, दो इंसानों ने से एक गलती हुई, ठीक है, दो इंसानों से एक गलती हुई, लेकिन उसमें से एक इंसान उस गलती से बाहर निकल गया। बाहर निकल गया, निकलना चाहा भी, खुद से उसके एफर्ट लगाए और वो बाहर निकल गया। तो कसूरवार कौन बचा? जो उस गलती को चाह रहा है कि नहीं वो गलती एज इट इज बनी रहा है ना। तो जो बाहर निकल गया, हम उसके पीछे हाथ धो नहा धो के क्यों पड़े हुए हैं? भाई जो इस कंट्रोवर्सी को चालू रख रहा है, जो जो इसने परोसा है, जिस बंदे ने इस कंट्रोवर्सी को, जिस बंदे ने ये गंदगी सबके सामने लाई है, आप उसका तो उसको तो आपने टॉप पे पहुंचा दिया था एक टाइम पे। अब जब सारी चीजें समझ में आने लगी, अब उसकी जो है आपने पोजीशन डाउन करनी स्टार्ट करी है। उससे पहले तो आप लोगों ने ये नहीं किया। उससे पहले तो आपने उसको बिल्कुल सरताज बना रखा था। यार ये माइंड जो है ना, ये कुछ ऐसा अच्छा सोचने के लिए दिया ईश्वर ने कि आप कुछ अच्छा सोचो। क्लियर है यार, वो बंदी थी, मैं मानती हूँ दोनों की गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। और बहुत बड़ी गलती इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं कि भैया ये कर लिया फिर कर, नहीं। उन्होंने ये गलती, एक पवित्र सा रिश्ता होता है भाई बहनों का, उसके नाम पे कंट्रोवर्सी चालू हुई है ना। उसके नाम पे इन्होंने ये रिलेशन आगे बढ़ाए थे। वो बहुत गंदा था। उसकी सज़ा मेरे ख्याल से उस बंदी को तो बहुत मिल चुकी है। कर्मा बोल लो कि ये वो नाम का मिसयूज़ हुआ था, तो वो कर्मा के अकॉर्डिंग उसको वो सज़ा मिल गई, ठीक है। पर कहते हैं ना यार कि जब उसने वो गलती कर ली, उसको वो सज़ा मिल गई, है ना। और सज़ा भी कब मिल रही है उसको, क्यों, किस हालात में मिल रही, जब उस गंदगी से वो बाहर निकल चुकी थी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जनता इसलिए सज़ा दे रही है कि तो उस कंट्रोवर्सी से बाहर निकली तो कैसे निकली।
नहीं, तुझे वहाँ होना था, हमें तुझे तेरे और मज़े लेने थे, तूने मज़े लेने नहीं दिए, और तू वैसे ही कुछ सीन ना बना के ऐसे कैसे निकल गई। तूने मुझे हमें ड्रामा क्यों नहीं दिखाया, तूने ऐसे गंदगी हमें परोसी क्यों नहीं। यार एग्जैक्टली आप लोग के जो आप छापते हो ना, जो आप लोगों का जो वीडियोस रहते हैं, आपकी लाइव रहती है, उससे तो यही प्रेटेंड होता है कि भाई आप लोग चाहते हो कि वो उस गंदगी में लप्पू की तरह एज इट इज खड़ी रहे, बनी रहे, है ना। तभी तो आप वो उसको जाने ही नहीं दे रहे हो। कभी सिस्टर कनेक्ट करवा देती है, कभी वाइफ कनेक्ट करा देती है, कभी मदर कनेक्ट करा देती है लप्पू की। कभी मदर बोलने लगती है कि यार हम तो खतरनाक वाला वो लेने वाले हैं, तो हमारे बेटे को पता नहीं क्या ही खिला दे। उस गटर को कुछ खिला सकता है कोई? है, वो तो खुद एक गटर है, लोग तो उसकी बदबू से दूर भागते हैं, उसके पास कौन जाएगा। और किसमें इतना जिगरा है उस गटर को अपने साथ लेके घूमना चाहेगा। हाँ, जो कंट्रोवर्सी डे वन से क्लियर थी, आप लोगों ने उसे तान 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 के इतना बड़ा कर दिया। यार मेरे को ये बताओ, एक बंदे, दो बंदों ने गलती करी, लेकिन एक जो है उससे तुरंत, उसको जैसे 5 स्टेप बढ़ा था, उसको रियलाइज हो गया कि ये गलत हो रहा, वो बैक हो गया, वो मूव डाउन हो गया। और बल्कि मूव डाउन क्या हो गया, उसने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया कि भाई ये गलती तब हटेगी जब मैं इस बंदे को छोड़ के दूसरा अपना कनेक्शन बना लूंगी। तो वो कटना ही होता है, उसे उस गलती से अपने आप को हटाना होता है ना। जब उसने वो चीज़ हटा ली थी ना, मेरी नज़रों में, और जो भी थोड़ा बहुत भी दिमाग रखता है ना, उनकी नज़रों में वो वहीं करेक्ट हो गई थी। तुम्हारे घर में भी कोई बच्चा है या कोई भी गलत काम करता है, आगे सॉरी बोलता है, वो सॉरी उसके उसके ना, मतलब उसकी एक्टिविटीज़ में वो सॉरी अपन को फील होता है, तो हम कर देते हैं यार माफ़, कि नहीं मेरा बेटा सुधर गया है, अब उसके बारे में ऐसी बात मत करो भाई, जो किया था, अब उसका कोई उससे लेना देना नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त कर रहा, अपना काम काज कर रहा। हम यही करते हैं ना यार। तो मैं अगले को हम क्यों नहीं करने दे रहे। अगली जो बंदी है वो जब अपना सब छोड़ के, उसने अपना इससे रिश्ता तोड़ के, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया था कि ये बंदा कोई रिश्ता डिजर्व नहीं करता, उसको भी इस चीज़ की घिनाहट, बदबू फील हो गई होगी ना, इसलिए उसने उसी दिन या उसी समय सगाई कर ली थी। फिर क्यों इस बंदे ने उसका इतना छीछा लेदर किया, और आप लोग इसमें खुश हैं कि नहीं नहीं उसने तो सच्चाई बताई, उसने तो हर चीज़, आपको पता है कि वो हर चीज़ सच बोल रहा था, आपको पता है कि उसने हर चीज़ कहानी कड़ी वो सही है, और वो क्यों प्रूफ करेगी, प्रूफ करना क्यों है, जब उसने उस गलती के चलते अपने आप को सुधार लिया, वो हजार बराबर, मतलब हजार प्रूफ के बराबर एक प्रूफ है कि उससे कोई लेना देना नहीं है बंदे से। फिर क्यों आपको पकड़ पकड़ के उसको लाके वहां घुसाना है कि नहीं तू तो आ, तू तो इस कंट्रोवर्सी में आ, तू तो क्रिएट कर कुछ मसालेदार, हमको देखना है, तू तो बता कैसी मिली थी, क्यों मिली थी, कब मिली थी, कहाँ मिली थी, तो उसने तुमने क्या किया था। रियली रियली एक अच्छा इंसान होगा, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता होगा ना, वो बंदा कभी भी इस तरह की चीज़ें सामने लाने से थोड़ा हिचकिचाएगा यार। बेशर्मों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ी भी तमीज़ होगी ना जिसमें, उसको ये सब वाहियात चीज़ें लाने में ना एक झिझक, एक शर्म, एक अजीब सा फील होगा। या देखो पीठ के पीछे सब कर लेते हैं, पर नंगा वो होता है जो फ्रंट में आके अपने कपड़े खोलता है, वो बेशरम होता है, क्योंकि लिहाज हर चीज़ का होता है। पेरेंट्स का लिहाज होता है, पब्लिक का लिहाज होता है, छोटे बच्चे का लिहाज होता है, तो वो लिहाज है उस बंदी में, पर इस बेशरम में नहीं है ना वो लिहाज, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है यार, क्या लिहाज होगा उसमें। फैमिली देख लो आप, ना आप में कोई स्टैंडर्ड है, ना आप में कोई बोलने का तरीका है, ना आप लुक वाइज अच्छे दिखते हो, ना ही आपका ऐसा कोई फैमिली का एक एक बंदा ऐसा हो जिसपे आप गट्स से बोल सको नहीं यार बात है। कोई बात नहीं है इनकी, किसी भी फैमिली मेम्बर में वो बात नहीं है। और एक इंग्लिश,
भाई इंग्लिश तुमसे डर के भागती है, इंग्लिश को तुम सूट नहीं करते भाई, तुम इंग्लिश को सूट ही नहीं करते। ऐसा करता है ना, किसी ने किसी का चोला किसी को पहना दिया, तुम वो जाहिल लगते हो इंग्लिश बोलते वक्त भी, मतलब ऐसा लगता है क्यों बोल रहा है यार ये, क्यों वो इंग्लिश का मर्डर कर रहा है। और फैमिली के सब इंक्लूडिंग टू वाइफ एंड सिस्टर एंड मदर, सब सब नहीं अच्छे लगते हो यार आप लोग, नहीं अच्छे लगते। आपकी सिस्टर जो आजकल लेके आती है 4 शब्द, वो भी बोलती हैं इम्प्रेसिव वर्ड में और ये वो, ना सूट नहीं करता आप लोगों को। मतलब एक मैनर्स होता है ना, वो मैनर्स और आप लोग का कोई मेल ही नहीं है। एक सोसाइटी अच्छी, अच्छे लोग, अच्छा कल्चर, है ना, अच्छी परवरिश, उन अच्छे शब्दों का आप लोग की फैमिली से कोई मेल जोल नहीं होता, कोई मेल जोल है ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। मतलब आप लोगों का जब आता है ना मन दिमाग में, तो ऐसा, मैं, बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, मतलब शक्ल दिखती हुई स्किप, शक्ल दिखती हुई स्किप, फिर सिंपैथी किसके लिए चाहिए, मिस, मतलब उनकी वाइफ के लिए, एम के लिए। क्यों मिलेगी तुमको सिंपैथी बेवकूफ गधी को। इतनी डफर लेडी मैंने अपने देखो, डफर क्या बोलूँ, स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है वो भी है, उनकी कहानियाँ हैं, मैं भी क्या उसको डफर बोल रही हूँ, डफर तो है नहीं वो, बेवकूफ गधी। 1.5 साल पहले जब ये सब चीज़ चल रहा था, तब इसको आज का जो रानी लक्ष्मीबाई बनी थी ना, इसको तब बनना था यार, तो सारी पूरी पब्लिक मशाल लेके खड़ी हो जाती कि कैसे चले ये दोनों की बात नहीं लगती, तो फिर बोलना तू तब नहीं बोली यार, तू तब मुस्कुरा मुस्कुरा के वीडियो बना रही, तू अब बोल रही है। उस वक्त तेरे को ये सोचना चाहिए था कि यार भाई इसने सगाई कर ली है, तू जा माता, तू गई, मेरे लिए वही बहुत है। क्या है यार, क्या है ये पूरी फैमिली, क्या है, क्या ही मजा आता है। मतलब कैसे आप देखती हुई चीज को ये बोलोगे कि नहीं यार ये वाली चीज है ही नहीं। कुछ तो पक रहा है रायता, कुछ तो पक रही खिचड़ी, रायता खिचड़ी पुलाव जितने पकवान है सब जब आते हैं यार, तब वो लड़की ऐसे -% इंटरेस्ट जो है इस लप्पू पे दिखाती। आपने वो जो मैसेजेस इसने दिखाए थे डफर ने, उसमें कहीं भी जान जानू जनार्दन जो किया था ना उसने उसने वो फोन पे बात करके, जो वो तीनों का कन्वर्सेशन होता है, एक तो अलका जी का, एक नीतू दी का और एक नेहा का, उसमें साफ शब्दों में उसने ये कहा था कि दी वो ना बहुत साइको है, उसे बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है। वहीं से आप समझ सकते हो यार कि उस बंडी ने जान जानू जनार्दन भी इसी चक्कर में गया होगा कि भाई मेरे, तो जे के कैसे भी करके मेरे दादा तू मेरा पीछा छोड़ दे, है ना। और उसके बावजूद भी उसको जब दिमाग खराब होता तो उसने उसकी MCBC सब कर दी थी। क्यों करी थी भाई, उससे तो वो प्यार कर रही थी ना, उसको तो उसके साथ रहना था, उसको उसको छोड़ना ही नहीं था, तो वो वहाँ प्राइवेट चैट में कौन देखने आ रहा था जो वो MCBC करती, जान जानू जनार्दन तक ही रहने देती ना। पर उसने करी ना MCBC, इट मीन्स कि वो नहीं चाहती थी इसका साथ, उसे नहीं पसंद था ये लप्पू, उसको अपने से दूर करना था उसको एनी हाउ। तो आप लोग कैसे कहाँ से मुंह ले आते हो इतना बड़ा खोल खोल के, और ये बोल देते हो नहीं उन लोग की बात होती है, वो तो दोनों मिले हुए हैं। यार तुमको साफ सीधी स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही। इस बंदे की जो गाड़ी घोड़ा खाना पीछा रोटी कपड़ा मकान सब ये कंट्रोवर्सी से चलती है, भाई वो एक नई कंट्रोवर्सी नहीं देगा तो उसका घर नहीं चलेगा, उसका घर का वो जो बना रखा है इतना बड़ा लोन का मकान, वो उसकी किस्तें कैसे जाएंगी। ये जो शोबाजी के लिए गाड़ी खरीद रहा है इसकी किस्तें कैसे जाएंगी। कोई टैलेंट जैसी चीज़ दिखती है उस बंदे में, या उसकी किसी फैमिली में कोई टैलेंट दिखता है। आप यार कैमरा जो है ना, कैमरे के सामने आने के लिए सच बताओ ना क्वालिटीज़ चाहिए। अच्छा वो कैप चाहिए,
एक्टिंग हो, डांसिंग हो, कुछ तो ऐसा क्रिएशन वाली चीज़ हो ना, तो आप कैमरे पे दिखते हो यार, है ना। मतलब वो होता है यार, जस्टिफाई करते हो आप कैमरे को। इस बंदे में, इसको पूरी फैमिली में ऐसी कोई बात है कि ये लायक है कैमरे के सामने आने लायक। ये तो वो चाचियां हैं ना यार मोहल्ले की, कि वो चाचियां एक जगह खड़ी हो जाती है, अच्छे बुरे सारे लोग के बीच में वो कानाफूसी करती, तो कोई भी अच्छा रास्ता चलता वो इंटरेस्ट के साथ सुनने के लिए करता, ये क्या बात कर रही है यार, सुने तो। सिर्फ ये वो चाचियां हैं मोहल्ले की, कि हर चौराहे पे जाके चाची नंबर 1, चाची नंबर 2, चाची नंबर 3 जो है खड़े हो जाते हैं, वो फुसर फुसर करते हैं, पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यार, कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है। एक -% का स्टैंडर्ड नहीं है। पूरी फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, किसी एक पर्टिकुलर को नहीं बोल रही, पूरी फैमिली में स्टैंडर्ड नहीं है। कपड़े पहनने का तरीका देखो, बोलने का तरीका देखो, खड़े चलने फिरने उठने बैठने का तरीका देखो यार, बिहेव देखो यार इन लोग का। कुछ तो ऐसा -% कुछ तो ऐसी चीज़ क्वालिटी होती है जिसे हम ना प्ले करके देखना पसंद करते हैं। आप लोगों का जिन जो देखते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई तुम किस इंटरेस्ट में देखते हो उन लोगों को। वही चाची वाले केस के चक्कर में देखते हो, इससे ज़्यादा इन लोगों में कुछ नहीं है। पर अगली बंदी में सब कुछ है। अगर आप उसकी वीडियो को प्ले करते हो ना, तो वो उसमें वो क्वालिटी है। आप टेढ़ी नाक बोलो, सीधी नाक बोलो, एज में उसके करो, एज शेमिंग करो, बॉडी शेमिंग करो, वो आपके ऊपर डिपेंड। सच सच होता है भाई। डांस उसे आता है, एक्टिंग उसे आती है, बोलने का तरीका उसके पास है, ड्रेसिंग सेंस उसके पास है, क्वालिटी दिखती है बंदी में, एक क्वालिटी दिखती है इस बंदी में। डिजर्व करती है यार, वो डिजर्व करती है। पोलाइट बोलती है, बिहेव देख लो, हर एक्टिविटीज़ देख लो, हुनर है बंदी में। ना चाह के हम प्ले करते हैं उसे देखना। पहली जो स्टार्टिंग की वीडियोस देखे उसके, जो उनके हस्बैंड थे उनके साथ जो वीडियो बनाई थी, यार एक थी चीज़ है, मतलब बंदा करता है प्ले देखने के लिए, करेगा कमेंट के वाओ क्या डांस है, क्या एक्टिंग है, क्या आपने बोला। तुम में क्या है यार, तुम में क्या है, गली के पिग गटर, तुम में क्या है सिवाय ये गंदगी के? तुम लोगों में कुछ भी नहीं है। एक तो इनके बोलने का एक्शन है जो ना, जो पर्टिकुलर यूज करते हैं इन लोग। आई टू हेट, आई टू हेटेड, मतलब मुझे इतनी नफरत है ना इनके मुंह खोलने से भी, कि मैं क्या ही बताऊं। कौन डिसलाइक कर रहा है? चाची टाइप की का ग्रुप। अगर नेहा को कोई लगा हुआ है, वो चाची टाइप के लोग हैं, है ना। एक वो, और एक कौन, जिन्हें ये समझ में आ गया है कि दाल रोटी ज़्यादा कहाँ से मिलनी है, नेहा के अगेंस्ट वीडियो बना के दाल रोटी ज़्यादा चलेगी, पैसा आएगा, लोग आएंगे, कंट्रोवर्सी में मज़ा है भाई। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे क्रिएटर्स को देखा, वो बहुत से ऐसे ब्लॉगर हैं, क्या है वो मुझे नहीं मालूम, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं इन सब में इंटरेस्टेड भी नहीं थी। पहले वो नेहा के सपोर्ट में वीडियो मतलब जेन्युइन लगता था, क्योंकि नए नए आए हुए थे, तो उन्हें जेन्युइन लगता था कि नहीं यार गलत तो देखो, कोई फर्स्ट आए थर्ड आए कोई भी टाइम पे उसे वॉच करेगा ना, फर्स्ट टाइम की फीलिंग सबको साफ सुथरी समझ में आई कि लड़की गलत नहीं है। कानून ये चीज़ को डिनाई करता है। तुम आज रिपोर्ट भी कर लोगी ना, आंटी आंटी प्लस वो मैडम, वो लप्पू की वाइफ, मैं सबको बोल रही हूँ, सिस्टर सबको बोल रही हूँ, चैलेंज किया, तुम क्या रिपोर्ट करने जाओगे? कानून भी वो तुम्हारे सो कॉल्ड गटर माइंड पे सारा कानून लागू होगा। उनकी अलका जी की लाइव में एक आए थे कोई लीगल, कोई अच्छी पोस्ट पे जो बंदी थी, उन्होंने बोला था ना, लाइबिलिटीज किसकी थी, किसके साथ लाइबिलिटीज थी? लप्पू के साथ थी ना, वो तो सिंगल थी, उस पर कुछ कानून बनता ही नहीं है। पढ़ लो आप लॉ उठा उठा के, कोई कानून नहीं बनता। हाँ, इसने शादी वादी करी होती तो एक कानून बनता है, पर
नेहा पे कोई लीगल आप एक्शन ले ही नहीं सकते। किस बात का घमंड है यार? लीगल चले जाएंगे, वो जा सकती है कि डिफेम करने के चक्कर में वो जा सकती है, उसको मानहानि का दावा कर सकती है। तुम लोग मैडम जी आप भी कुछ नहीं कर सकती, माता जी आप भी कुछ नहीं कर सकती, सिस्टर आप भी कुछ नहीं कर सकती। आप भले ऐसे ऐसे कर सकते हो, वो तो आप लोग का पेशा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अंतरात्मा भी बोलती होगी ना यार गलत तो है, हम क्या ही कर रहे हैं। फिर एक अभी पकड़ के रखा है एक मोटी रस्सी ऊपर चढ़ने के लिए कि नेहा बात करती है, दोनों की बात चलती है। हर तीसरा जो वो बना रहा है वीडियो, आई बाहर दीदी की सच्चाई, पकड़ा गई दीदी। छी यार, छी है यार तुम पे। क्या पकड़ा गई? ला दो ना सबूत, पकड़ा गई तो। और मैं बोलती बात भी कर रही हूँ ना, मैं तो बोलती हूँ साला डंके की चोट पे कर अब तू बात। और बात इसलिए नहीं कर क्योंकि ये लप्पूस लाया गया, इसलिए कर कि इनका आधा किलो खून जल जाए, इनका खून जलाने के लिए कर। ये ऐसे 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 भी लगती रहा, इन ये दे रही है कभी सबूत, कभी वो दे रही है सबूत। यार तुम लोगों को ना आईने में कभी खुद को भी तो फेस करते हो कि हम क्या ही पे क्या बात पे लड़ रहे हैं। तुमको पैटर्न नहीं दिख रहा बंदे का यार, तुमको पैटर्न है जो जिस वाहियात गटर ने पहले वो सबूत दिखाए फिर उसको डिनाई कर गया कि नहीं मैं तो खेल रहा था, मुझे तो मजा आ रहा था, मैं तो अपने ही मोबाइल से ऐसे ऐसे खेल रहा था। या तो आप लोग को सी बनाता है, सी समझता है, और आप लोग शायद सी हो। यहाँ से दिखता है सी आप लोगों कि सब जो सपोर्ट कर रहे हो ना, जो उसके खिलाफ वीडियो बना रहे हो, तो आप लोग हो यहाँ पे से सी, वरना ऐसी बात करते ही नहीं यार। जो बेवकूफ पपेट बने हुए हो यार, आधे से ज्यादा लोग पपेट बने हुए हो। वो बोल रहा है तुम लोग कर रहे हो, वो बोल रहा है तुम लोग कर रहे हो। उसको तो पैटर्न पता है ना कि भाई मैं आज अपनी मदर से वीडियो डलवाऊंगा, उसे डिनाई करूंगा, फिर मदर बोले कि देखो मेरा बेटा मेरे काबू पे भी नहीं है, वो तो मिली हुई, वो तो टोना करा रही, वो तो टोटका कर रही, वो तो कहीं से बात कर रहे हैं, वो तो कहीं से मिल रहे हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद उससे व्यू आ जाएंगे, फिर आप लोग चमगादड़ों की तरह उड़ने लगोगे, नेहा ऐसी नेहा वैसी। अरे तुम नेहा को इज्जत दे रहे हो, डूब मरो यार तुम लोग, डूब मरो चुल्लू भर पानी में ना, डूब मरो। अगर तुम लोगों में इतनी अकल नहीं है, तुम लोग पपेटी बने हुए ना, तो तुम डूब डूब मरो। ये पैटर्न नहीं समझ में आता तुम लोगों को कंट्रोवर्सी का? वाइफ बनाती है, ये डिनाई करता है, फिर वो वाइफ रोती है, आप सिंपैथी देते हो, फिर उसके व्यू छप जाते हैं। ये उसको इसको पता चल गया ना, अब मेरी तो मैं सब कुछ अपने पत्ते खोल चुका हूँ, मेरी कुछ नहीं चल रही है। अब तुम लोग आगे रहो, मैं पीछे से करता हूँ, तुम लोग बैक सपोर्ट कर रहा हो, तुम लोग दो मेरे बारे में, मैं इधर से चुल कर देता हूँ। आपको लग रहा है वो डिनाई क्यों करता है? ताकि उन लोगों को तुम लोग देखो भाई कहीं पे भी पैसा है, पैसा तो घर में आ रहा है ना, वाइफ के पास पैसा है, दोनों का कोई ऐसा नहीं है कि वो छोड़ रही है ये छोड़ रहा है। यार मैं बताऊँ ना, सीरियसली ये मैटर होता ना, सीरियसली उनके घर वालों को फर्क होता ना, 1.5 साल पहले ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होती, जब इन लोग को पहली बार पता चला था। ये मुद्दा वहीं ख़त्म हो गया था ऑफलाइन। इनको तो उस मुद्दे से इनको कुछ चाहिए भाई, इसलिए ये मुद्दा बना हुआ है और चलेगा भी। अब दो माँ और उसको भी कहीं ना कहीं गाली पड़ने लगी, तो अब वो सिस्टर कूद गई। तो ना क्या बोलूँ यार, पहले तो प्लीज़ इंग्लिश मत बोला करो, तुम लोग बहुत गंदे दिखते हो। ऐसा लगता है कि क्यों ऐसे लोगों को भगवान, कान में से खून निकल जाता है कि शक्ल इंग्लिश मैच ही नहीं करती। क्योंकि देखो यार, तुम कहते ना बेस औकात जिसकी जहाँ की होती है ना, वो बदलती नहीं। कपड़े पहन लेने से अच्छे, ब्रांड पहन लेते, अच्छा घर बनाने से, गाड़ी में घूमने से औकात नहीं बदलती। बंदा जो स्टैंडर्ड होता है ना जिसका जैसा, वो वही डिजर्व करता है हर जगह। तो इन लोगों की ना कुछ नहीं है, ये आज भी इनकी औकात जो थी ना, वो आज भी वैसी ही वैसी है। अब वो ले आई है, बात होती है, सबूत है, मैं दे दूंगा, ये दे देगी, दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो?
उसने भी वो एक नई स्क्रिप्ट देता है कि फैमिली के किसी एक मेंबर को, वो मेंबर जो है स्क्रिप्ट लेके हाजिर हो जाता है, फिर उस पर ये सो कॉल्ड सपोर्टर्स मैसेज करते हैं, मैसेज करके लिख। आप सोचो कितने लोगों की गालियाँ पड़ती होगी इन लोगों को, कितने लोगों की बद्दुआ पड़ती होगी। तो नेहा को तो ना कुछ बद्दुआ नहीं लगती उसको, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है। वो जब से कंट्रोवर्सी चालू हुई, जब उसकी सगाई कर ली थी, वो वहीं से क्लियर हो गई थी, उसका कोई है ही नहीं यहाँ पे। तुम लोग तो इतने बेशरम लोग हो ना, मैं तो सोचती हूँ क्या ही सोच के तुम उसके पीछे पड़े हो यार। एक बंदे ने 5 स्टेप बढ़ा और स्टेप बैक कर लिए भैया, वो रास्ता ही छोड़ के भग लिया वो अपना। उसको तुम बुला रहे हो कि नहीं तू आ जा, तू चढ़ तो ऊपर, गंदगी में चढ़ तो, हम तुझे दिखा रहे हैं कैसा माहौल है। क्या ही बनता है तुम लोग को बोलने का? भाई बात भी करती है कि चीत करती है, कुछ भी तुम लोग का बोलने का बनता क्या है? सगाई कर ली थी भाई उसने, उसको अफेयर में ही रहना बात ही, आज तक की सिचुएशन के लिए वो पहले से बिल्डअप करती कि नहीं मुझे अब जाके बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ सगाई करूँ, तोड़ूँ, फिर मैं बात करूँ। और ऐसा होता तो ये भी वीडियो से लाख करोड़ों पैसे छापती ना, ये भी बंगला बनाती, ये भी कार खरीदती, ये भी हर दिन गाली ना सुन के एक नया वीडियो लेके तैयार खड़ी हो जाती। यार कुछ तो अकल दौड़ाओ यार, कैसे मुंह से खोल के बोल देते हो कि नहीं यार उसकी तो बात होती है, उसकी तो बात करती है। और मैं तो आप लोग से बोलती हूँ, ये जो आप पुराने जितने भी है ना क्रिएटर और जो भी है, ये जो वीडियोस बनाते हो, आप लोग क्यों, मतलब या तो पैटर्न पता है कि कैसे पैसे आते हैं, कैसे व्यूज छपते हैं, या तो तुम लोग करते इसलिए हो, अदरवाइज इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि दिखती हुई चीज़, मतलब जो ये चीज़ जिसने अपना हाथ ही अपना पल्ला ही काट के ले गई, कि जिसे मतलब ही नहीं था, उसको तुम खींच खींच कर जोड़ रहे हो यार। क्या बनता है जोड़ने का? 3 महीने से कंट्रोवर्सी चल रही है, नेहा का इस कंट्रोवर्सी में होने का क्या ही मतलब है भाई? वो कंट्रोवर्सी तो वहीं खत्म हो गई थी कि रिश्ता बनाया था, रिश्ता इन लोगों का जैसे पता चल रहा था, एक को समझ में आ गया, उसने भैया इस रिश्ते को ख़त्म किया, अपनी सगाई करी और अपना वो शादी करने के लिए बढ़ गई थी। तो फिर नेहा आई कहाँ से बीच में? नेहा किसी भी सवाल में आज बीच में क्यों है भाई? ये लड़े, ये मरे, इनकी गंदगी इनके साथ कॉलिग जो है वो उठाए, लड़े मरे, कुछ भी, नेहा का नाम क्यों? ये करता रहे ना अपनी आवारगी, अपनी गंदगी मचाता रहे खेतों में जाकर। किसी को भी लगा नेहा वो क्यों ऐड कर रहा है, नेहा तो तुझे लात मार के छोड़ चुकी है 3 महीने पहले। भीख में भी उसने अपना साथ नहीं दिया, और उसकी मैडम बोली मेरा पति चुरा लिया। पति चुराने वाले सगाई कर लेते हैं किसी और से, सगाई के बाद 2 पति रखते हैं, क्या करते हैं? मतलब पति चुराने का मुझे फुल फॉर्म नहीं समझ में आया, क्या होता है पति चुराने? क्या पति चुराए? वो पति को तेरे MCBC कर रही है या लातों पे रखती है कि चल निकल, तेरी तरह नहीं भाई देवी कि इतने घटिया आदमी को माथे पे सजा के घूम रही है, और वो भी वो कर रही है, साथ दे रही है गंदगी में। क्या पति चुरा लिया? लात मार दिया तेरे पति पे, चुराया नहीं है। और आज भी खड़े होके बोल देना ए लप्पू कम विथ मी, तो ये पूंछ हिलाता हुआ पहुंच जाएगा। चुराने की जरूरत नहीं, खुले में लात मार के तुम में चमाटे मार के वो आ जाएगा उसके पास। तो कुछ सोचो, फिर मुंह से बोलो। हद है यार, नॉर्मल है, हमको ये ब्लॉगर नहीं है, हम कुछ नहीं है, नया नया यूट्यूब देख के थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जागा तो वो कर। फर्स्ट टाइम वीडियो क्यों बना रही हूँ मैं? क्योंकि यार अब मेरे सर में दर्द होने लगा। मैं हर लाइव में जाती हूँ, सुनती हूँ। मैं पहले तो कुछ लोगों को वॉच करती थी, लेकिन वो भी साले उसी रास्ते पे चलने लगे। पहले सही लगता था उन लोगों का वीडियो देखना, लाइव देखना, क्योंकि सही बात करते थे। एक दो ही ऐसे बंदे बच्चे हैं, बंदी बच्ची है जो सही बोलते हैं, एक आध ग्रुप, वो प्रियंका जी हैं जिसका वीडियो देखने में, लाइव देखने में कुछ समझ आता है, क्योंकि लोग वैसे माइंड से जुड़ गए ना, जिनकी ऐसी अच्छी
सोच है। उसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं बचा है कि जहाँ पे आप लाइव में खड़े होके सुनो कि क्या है। नॉनसेंस बातें हो रही है, नॉनसेंस। एक लेडीजों का ग्रुप है, वो आओ बहन चुगली करो वाला, उनको यही पता नहीं होता हम बात क्या कर रहे हैं। क्या होता है यार पति चोर, क्या होता है उस मनीषा पे सिंपैथी, तो क्या सिंपैथी करो, माय फुट सिंपैथी, सिंपैथी करने लायक है वो वुमेन है जो खुद अपने इस पति चरित्र का वो खेल रही है, वो सिंपैथी करने लगी है। वो सो कॉल्ड मदर वो सिंपैथी करने लायक है। यार मम्मियाँ होती हैं, हमारी मम्मी लोग तमाचे मार के बिठा दे साइड में, सास हो तो मेरी तमाचे मार के बिठा दे कि यार फालतू की चीज़ है, मैंने आऊँगी मैं कैमरे के सामने। वो तो बकाई है टिप टॉप तैयार होकर आंसू वासू लेके आती है। आंटी इस तरह की घटिया बातें ना अपने कोई भी एक अच्छा सभ्य परिवार का इंसान होगा ना, वो अपने बच्चे में 4 चमाटे लगाएगा और बोलेगा कि हमें नहीं पढ़ना है इन चीज़ों में, इसके अलावा कोई बात कर दी तो करो। आप लोग तो बकायदा भाई एक एक पन्ने का एक एक स्क्रिप्ट लेके खड़े रहे, तो आज हमें ये बोलना, आज हमें वो बोलना। वो एक सिस्टर और इंक्लूड हो गई है। तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? उस पर फैमिली में तुम लोगों ने देखा है कि इस टॉपिक पे कोई भी इंटरेस्टेड होता है या इंटरेस्ट लेके कोई वीडियो बनाता है? उसे कहते हैं फैमिली, उसे कहते हैं परिवार, उसे कहते हैं अपब्रिंगिंग, परवरिश। और जो खुली आंख से दिखती है, कोई नहीं, किसी का कोई रिश्ता नहीं लगा, हमारा कोई ना हम जानते ना कुछ पहचानते, लेकिन उसे कहते हैं फैमिली। आप किसी के सामने ये चीज़ रख रहे हो ना, समाज में अगर एक उदाहरण रख रहे हो ना, तो वो उदाहरण है कि इसे कहते हैं फैमिली। कि भैया उसने अपने बच्चे को साइड में रखा कि खबरदार जो कैमरे को तुम लोगों ने सामने के फेस किया, नहीं पढ़ना हमें इन चीज़ों में। और कोई भी फैमिली होगा ना, कोई भी सभ्य सोसाइटी का बंदा होगा ना, सभ्य सोसाइटी के लोग होंगे ना, वो अपने बच्चे को एक तरफ करेंगे, खबरदार जो तुमने इस टॉपिक पे बात करी, फ़ोन आता है नहीं आता हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उस कीचड़ में जाना ही नहीं है। ये फैमिली का स्टैंड होता है, एक सभ्य फैमिली का यही स्टैंड होता है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल हो, अगर फैमिली सभ्य है ना, अगर खानदानी बंदा है, अगर उसके घर में थोड़े भी अच्छे संस्कार माँ बाप ने उनको दिए हैं या उनको मिले हैं, तो वो यही बोलेगी कि भैया हमें नहीं पढ़ना, उन्हें वो छींचा लेदर करने दो, तू नहीं बोलेगी। और यही चीज़ हो रही है। वो बंदी को तुम बोलते रहो, क्या होता है ना, तुम लोग थूक रहे हो ऊपर की, और वो थूक तुम्हारे मुंह पे गिर रहा है, तुम लोग थूक रहे हो, वो थूक तुम्हारे मुंह पे गिर रहा है। पता है गाली का भी लेवल कब वो होता है, मेंटेन होता है, जब सामने वाला भी वो चीज़ को ले, वरना वो गाली आपको लगती है। आप लोग जो करते रहते हो ना नेहा, वो गाली जितने भी लोग करते हैं, वो गाली या वो थूक तुम्हारे मुंह पे गिरता है। तुम लोग को शायद ये चीज़ समझ में नहीं आती। और मैं बोलती हूँ ना, 1% भी किसी की फैमिली थोड़ी सी भी शरीफ होगी ना, या थोड़े भी खानदान में पेरेंट्स ने, नानी लोगों ने, दादी लोगों ने थोड़ा भी संस्कार दिया होगा ना, तो तुम लोग मेरी बात से रिलेट करोगे। कोई भी सभ्य फैमिली ये नहीं करती होती। गलती सब, मैं ये नहीं बोलती कि गलती नहीं करती, गलती हर फैमिली में, चाहे छोटी हो बड़ी हो, अमीर हो गरीब, हर फैमिली में बच्चा गलती करता है। हर फैमिली में इस तरह की चीज़ें होती है, हर अड़ोस पड़ोस में ये सब कांड होते हैं। लेकिन अच्छे वो इंसान होते हैं जो समय रह के उस गलती को सुधार लेते हैं, और उनकी फैमिली वाले उसको सपोर्ट करके अच्छी राह पे जाने के लिए प्रोत्साहित कर देते हैं, या जो भी करते हैं, वो एक चीज़ होती है। पर आप सोचो, इनकी फैमिली की तरह लाना चाहिए था, बोलना चाहिए था। मैं सबसे बोल रही हूँ कि आप लोग बहुत इडियट हो यार। अगर तुम ये बोल रहे हो ना, उसे तो लाना था, उसे तो लीगल जाना था, उसे क्यों लीगल जाना था? उसे क्या ही पड़ी लीगल जाने की? भाई उससे उसको रिश्ता थोड़ी ना निभाना है जो उसको लीगल जाएगी वो। भाई उसने तो वो रिश्ता काट दिया था, वो अपना चली गई थी। उसे इस अप्पू लप्पू की फैमिली से कोई मतलब नहीं है। जिसको मतलब नहीं होता तो बोलता चल 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 बे। ये होता है, ये होता है एक्ट, ये होता है डिसीजन कि चल भग, नहीं करनी बात, नहीं देखना तुम लोग को। और तुम जैसे लोग होते हैं जिन्हें बात क्यों नहीं करी, जवाब क्यों नहीं दिया।
कोई भी अच्छी फैमिली होती है ना तो भाई वो ना कीचड़ से साइड होके निकल लेती है। जिसे कीचड़ में छप छप करने की आदत होती है ना, उनका एक अलग है यार, उनका फिर हम नहीं कह सकते कुछ। वो कीचड़ वाले, वो फिर बहुत से हैं ये कीचड़ वाले। हम तो को तो पता है बात करते हैं, हम तो सबूत रख देंगे। तुमको बड़ा मजा आ रहा है सबूत रखने में, कोई काम नहीं है क्या? उसको कोई इंटरेस्ट लेना है तुम रखो उसके सामने सबूत, जिसे ये शौक है। उसको कोई शौक नहीं इन सब चीज़ों का। तुम लोगों को, और मैं तो नेहा पर्सनली तुमको बोल रही हूँ, ना ही तुम्हें इस चीज़ से वरीड होने की ज़रूरत है, ना ही तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट करने की ज़रूरत है, ना ही तुम्हें इस पछतावे में जीना है कि नहीं मुझसे क्या ही हो गया। तुमसे कुछ नहीं है, तुमसे गलती हुई, तुमने उस गलती को सुधार दिया, तुम करेक्ट थी यार। ना ही तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत है, ना ही तुम्हें किसी चीज़ की सबूत देने की ज़रूरत है यार। तुमको उस गंदगी की तरफ, तुमने उस गंदगी को पीट कर ली है यार। वो गंदगी आपस में कुछ भी करती रहे। एंड आई लव यू। ये जो तुमने किया है ना, और करो इग्नोर। जब इग्नोर इग्नोर होने के बाद जो इंसान चिलमिलाता है ना, उसकी वही सज़ा है। और ये जितने भी तुम्हारे हेटर्स हैं ना, इनकी भी यही सज़ा है, क्योंकि ये इनकी अपब्रिंगिंग बताती है यार, इनकी सोच कहाँ जाएगी। ये जो आंटियाँ बैठ के बोलती ना, हमने तो कभी नहीं देखा। अरे डफर, तुम्हारी फैमिली में ये हर दूसरे घर में देखने को मिले, तुम्हारे खानदान में देखने को मिल जाएगा। क्यों नहीं होता? बुआओं के बच्चे कर रहे हैं आपस में अफेयर, मामाओं के बच्चे कर लेते हैं। कितनी बार सुना होगा यार मैंने। हम लोग ऐसे बात करते हैं यार, यार उसने कुछ बियॉन्ड जाके कर दिया यार। जो रिश्ता खराब किया था उसके लिए सजा मिली, उसको कितना ये सब चीज़ फेस करना पड़ा। वो कर्मा था, वो गॉड भी नहीं माफ़ करते। पर वो तो वहीं से करेक्ट हो गया ना, जब उसने वो चीज़ काट दी अपनी लाइफ से कि नहीं भैया गलती हो गई, जा गई वो, गई हट गई वो। तुम ले दे के उसको कसूरवार बना रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती यार? कसूरवार वो होता है, उसके पीछे लगा जाता है जो इस चीज़ के साथ ही डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, लेकिन वो प्रॉपरली चल रहा है उस चीज़ों में। उसको मतलब ही नहीं है यार उससे। कुछ तो सोचो कि बात करती इस जैसे घिने इंसान को क्या यार। कितनी भी गिरी लड़की होगी ना, वो भी इस जैसे आदमी के लिए तो वो नहीं करेगी यार। कुछ होना चाहिए इंसान में, कुछ कुछ ऐसी चीज़ होना चाहिए कि इंसान उसकी तरफ मूव हो। वो एक बातों में फंसा लिया था, वो एक अलग बात है। तो प्लीज़ नेहा, खासतौर पे तुम्हारे लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है यार, किसी को कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं, किसी को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि तुम बात करती हो या नहीं करती हो। ठीक है ना? क्योंकि ये कीचड़ है, कीचड़ की तरफ खड़े होके देखना, उसकी स्मेल करना, वो भी कीचड़ में जाने जैसे ही होता है। इग्नोर मारो सालों को, सबको इग्नोर मारो, कैरी ऑन यार। तुम अपनी लाइफ में जैसे जी रही हो, जैसे कर रही हो, जैसे वीडियोस बना रही हो, मस्त बनाओ। और जिस सॉन्ग में बनाना ना, उस सॉन्ग में बनाओ। और ये जो बोलते हैं ना, इस सॉन्ग में वीडियो बना रही है, फिर हम ऐसा सोचेंगे। अब सोचते रहो ना, तुम्हारे बाप का कार्य है क्या? वो सोचते रहो, पड़े रहो, सोच लो, तुम्हारे सोचने का काम। सोचो, वीडियो बनाना बनाओ, उसके कुछ नहीं हो रहा। तुम लोग के चाहे पाव भर का खून जला लेते होगे। सोचो, 10 बार मर जाओ सोच सोच के। हिंट दे रही है, हाँ दे रही है। तुम लोग सुलगते रहो, दे रही है। करो अब जो तुम्हें करना है, दे रही है। कुछ नहीं उखाड़ लोगे, टैलेंट है उसमें। इस स्क्रिप्ट के बदौलत नहीं आई है वो, आई है अपने हुनर के बदौलत, आई है अपनी लुक के बदौलत, आई है वो अपनी एक्टिंग, अपने डांस की वजह से आई है। अपने टॉक के वजह से, अपने बिहेव की वजह से आई है। तुम लोग इसकी तरह, लप्पू की तरह कंट्रोवर्सी करके नहीं आई है। खुद का एक वो है उसका, खुद की एक पहचान है। तो आप ये बोलो कि नहीं वो आई है तो उसको तो ये करना पड़ेगा, उसको लोगों से प्यार मिला, लोग दे रहे हैं प्यार। जितने लोग प्यार दे रहे हैं उतना काफ़ी है उसके लिए। जिसमें ये है ना बुद्धि, वो देंगे प्यार। और जो यहाँ पे सी बना हो ना, उनकी यही सब चलता है। वो जो गटर माइंड वाले जो होंगे ना, वो ऐसे ही बनाते रहेंगे वीडियो। बात करती है, बात तो होती है, बात तो होती है। तो मर जाओ यही सोच सोच के। बात होती है, ये सोच सोच के मर जाना।
हम जैसा नॉर्मल जो है, जो हम यूट्यूब को केवल देखते ही थे, एक आध दो वीडियो डाल लिए, ठीक है, हमको बुरा लग रहा है यार, तो तुम लोग तो सालों कब से वीडियोस ब्लॉग पता नहीं क्या क्या बना रहे हो, तुम लोग के भेजे में नहीं जाता कि यार क्या सही है क्या गलत है? ये तुम लोग क्या इस वाईटी को क्या बहुत फिल्मी जगत का कुछ नाम देने वाले हो क्या, कि कुछ नई स्क्रिप्ट तैयार करते तो फिल्म मूवी जो है बिल्कुल टॉप पे आ जाएगी? इतने डफर दिखते हैं ना ये, जितने भी ये बनाते हैं ना वीडियोस, लाइव में आते हैं और ये जो बुराइयां करते हैं, इनको कभी कभी खुद पे नहीं लगता है कि ये क्या क्या सोचते हैं, क्या सोच के बनाते हैं? इसने बोल दिया हमारे पास सबूत है, वो बोल रही है मेरे पास सबूत है, वो तीसरी बोल रही है मेरे पास सबूत है, तो तुम लोगों का नेहा से और तुम लोग का लेना देना क्या है जो सबूत सबूत खेल रहे हो भाई? तुम ही खुश होते रहो, तुम ही देखते रहो सबूत को, तुम ही जलते रहो, तुम ही खुश होते रहो और खूब अपना नाचो सबूत लेके। क्या हाँ सबूत आ गया हमारे पास, क्या होना है भाई सबूत से? हाँ, उसका क्या ही बिगड़ जाना है तुम्हारे सबूतों से? पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग, उसका ब्राइट फ्यूचर है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं बोलती हूँ हजार, तुम एक कुछ दिन देखो ना, एक से एक फैमिली के रिश्ते इसके लिए आए तो मेरा नाम बदल दे, मेरा नाम क्या बदल दो, समझ गए? डिजर्विंग है यार वो, शादी भी डिजर्व करती है, वाइटी भी डिजर्व करती है, और अच्छी लाइफ डिजर्व करती है, क्योंकि उसने गलती होते से ही, गलती के 5 स्टेप लगने से ही बैक हो गई थी वो, वहीं वो राइट हो गई थी, उसका तो नाम आना ही नहीं था। तो ये जो आप लोगों ने किया है ना, इसका पूरा थीगड़ा अपने माथों पे लो और घूमते रहो, और बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना भाई नेहा, सीरियसली बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का अपना टोकरा मत लेना, क्योंकि ये बिल्कुल उस लायक नहीं है। और जो कर रही हो बेस्ट कर रही हो यार, अडल्ट हो यार, समझदार हो, क्लेवर हो, सब हो, सब है तुम्हारे पास, सब तुम्हें समझ में आता है, तुम्हें किसी के सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं। तुम्हें सच बताऊँ ना, ये क्या ही सपोर्ट करेंगे कोई तुम्हारा, या मैं ही क्या सपोर्ट करूँगी? ये तो हमारे व्यू है यार, हम जो दे रहे हैं। तुम हो अपने में कैपेबल हो, तुम्हें किसी की सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने में कैपेबल हो। ये जो बोलते हैं ना कि हम समझाएंगे, हु आर यू समझाएंगे? हाँ, कौन हो यार? क्या ही हो आप लोग जो समझाओगे उसको? उसकी उसके लेवल में आ जाते ना भाई, एक स्टैंडर्ड आपका भी होता है समझाने वाले के, वो गधी बैठी है जो तुम लोग समझाओगे उसको? है उसकी फैमिली उसके पास, है उसकी खुद की बुद्धि, उसको मालूम है कि रास्ता टफ है वो, पर मैं चल लूँगी, शी नो वेरी वेल। तो बस इसी के साथ मैं अपना ये वाला ब्लॉग, ब्लॉग बोलते हैं, वीडियो क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। और नेहा प्लीज़, जैसे रहना है, जैसे खाना है, जैसे पीना है, जैसे उठना है, जैसे रहना है वैसे रहो, किसी की परमिशन की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये भोंक रहे हैं, इन्हें भोंकने दो, ये 4 दिन तक भोंकेंगे, तुम्हारा नाम का हट जाएगा। फिर ये कीचड़ गटर फैमिली फिर एक नया तो ला ही चुकी है, वो आकांक्षा हुई, कुछ कुछ ले चुकी, तो अब इनकी कंट्रोवर्सी वहाँ चालू है, तो इनकी जो गटर का जो वो है ना, वो बहता रहेगा। तुम्हें, तुम दूर हो ना, तुम्हें फिर कोई लेना देना नहीं, और इन्हीं के जो ये लोग हैं ये गटर में ही रहने दो, सबूत अबूत इनको खेलने दो, तुम अपना एंजॉय करो, अपनी लाइफ जैसे जैसे जीनी है वैसे जियो, और सीरियसली सही हो, गिल्ट तो -% का भी मत रखना कि मुझसे ये हुआ, तुमसे जो चीज़ हुई थी गलत हुई थी, तुमने टाइम रहते उस गलती को सुधार लिया था, तो कोई गलती नहीं मानी जाएगी, तुम वहीं क्लीन चिट हो गई हो। तुम्हें किसी से कोई माफ़ी, सॉरी, सबूत अबूत कोई खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सही हो चुकी हो। तुम्हें अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है, अपनी बेटी को पालना है, अपना ब्राइट फ्यूचर करना है,
अच्छा है, बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, अच्छा परिवार मिलेगा, एक नंबर हस्बैंड मिलेगा, केयरिंग हस्बैंड मिलेगा। मैं बोल रही हूँ कि मिलेगा, मिलेगा यार, क्योंकि हम जब अपनी सही राह पे चलते रहते हैं ना, वो बैठा है, वो सब डिसाइड करता है। ये होता है लाइफ के, ये जो पड़ाव है ना, हमें मजबूत बनाते हैं, और उस पड़ाव में भी हम सही होते हैं ना, तो आप सोच लो आगे फिर ऐसे राइडिंग होती है। तो बस ये है कि आप जैसी हो वैसी रहो, आप बिंदास रहो। यार हुआ तो मैं ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगी, क्योंकि मैं भी भोपाल में ही रहती हूँ। तो आई लव यू, मुझे तो पसंद हो यार। और हाँ, मुझे नीतू दी बहुत पसंद है। मैं वीडियोस भी नीतू दीदी के चक्कर में आप लोग के, मैं नेहा, सच बताऊँ, नेहा के वीडियोस मैं नहीं देखती थी। नेहा के यूट्यूब में वीडियोस मैंने वो एक बार वो जो आप जो स्टॉक में आई थी वो देखा था। उसके बाद मैं आप लोग मतलब देखती थी, क्योंकि आप लोग का डांस वांस आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैंने वीडियोस कब देखने, ब्लॉग कब देखने स्टार्ट करे, जब नीतू दीदी के एंट्री मैंने देखी। नीतू दीदी को मैं जानती थी, लेकिन जब वो उनका वो फनी मोमेंट जो वो करती है ना यार, कुछ लोग भी बोलते हैं उनको भी टारगेट किया है, पर यार उनके अंदर जो बच्चा है ना, वो शरारती बच्चा, आई लव वो बच्चा। तो नीति दी, अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, क्योंकि यार दुनिया में ना रुलाने वाले हजार हैं, हंसाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आप जैसे हो ना वैसे रहो, और होपफुली आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, फिर से होगी। ऐसा कुछ नहीं है, देखो इश्यूज होते हैं, इससे हम सबक ही सीखते हैं। आप लोग की दोस्ती फिर से होगी, क्योंकि दोनों की अच्छी अच्छी बॉन्डिंग थी। नेहा की और नीतू की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो नीतू दी, आप बहुत अच्छी हो, नेहा तुम भी बहुत अच्छी हो। दोनों के लिए यार दिल में अच्छा सा वो है, अच्छी सी जगह है। तो मुझे तो आप लोग कभी बुरे नहीं लगे, गलत नहीं लगे। जो गटर है वो गटर रहेगा, और जो अच्छे हैं वो अच्छे रहेंगे, है ना। तो इसी के साथ मैं अपना ये वाला ब्लॉग बंद कर रही हूँ, है ना। मुझे यार बिल्कुल नहीं आता, वीडियो नहीं बनाना था। कैसे अभी मैं इसको कैसे अपलोड करूँगी मुझे नहीं मालूम, पहले सीखूँगी फिर अपलोड करूँगी। फर्स्ट वीडियो मुझे अच्छी है तो भाई लाइक करना। या ये वाला बोलना मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नहीं, मेरे को तो केवल बताने आना था, वो सब चीज़ें नहीं बोलनी है मुझे। क्योंकि ये वीडियो मैंने किसी उससे नहीं बनाई कि कोई मुझे सब्सक्राइब करे, मुझे बस ऐसे चिढ़ हो रही थी अंदर से। मैंने बहुत से चैनलों पे मैसेज भी किया है जो अच्छा बोलते हैं, मैं उनको कमेंट भी करती हूँ। मैं प्रियंका जी को हमेशा कमेंट करती हूँ, अभी मैं लाइव में भी गई थी। पर मुझे बोलना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे अंदर भरा पड़ा था कि अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही है तो तुमको क्या ही दिखेगा। अंधी पब्लिक, सबको नहीं बोल रही हूँ मैं, जिनको बोल रही हूँ वो समझ रहे हैं, है ना। जिनका यहाँ सी लिखा है वो तो समझ रहे हैं, जिनका जो भी जिनकी अपब्रिंगिंग थोड़ी भी अच्छी है ना यार, वो मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे। और मुझे सबसे कोई मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे व्यू छापने आई हूँ, मैं कुछ करने आई हूँ। मत करो, नहीं देखो, देखोगे भी नहीं पता, क्योंकि भैया ऐसे भी अब हम कोई ऐसे नोन फेस तो नहीं है ना, तो मुझे उससे कोई चिंता नहीं है। पर मैंने ये वीडियो भाई मुझे मतलब बनाने में भी बड़ा वो लग रहा था, क्योंकि हम सब ये कंट्रोवर्सी वगैरह कुछ समझ मतलब इन्वॉल्व नहीं होते तो हमें समझता भी नहीं है। पर मन था मेरा पब्लिक तक ये बात मैं अपनी तरफ से पहुंचाऊं, तो मैंने ये वीडियो बनाई, और लंबी वीडियो बनाई। अब पता मुझे प्रोसेस कैसे कैसे होगा, कैसे मैं इसको अपलोड करूँगी, ये मैं पहले समझूंगी फिर इसको अपलोड करूँगी, है ना। आप लोग तक आ गई ये चीज़ तो प्लीज़ आप मेरी बात से रिलेट करो, और यार गटर को बाहर करो यार प्लीज़। अभी वो किसी ने ऐसा रिपोर्टिंग करने वाला कुछ ऐसा बोला था, तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी थी। कुछ तो ऐसा करो यार कि अगले को ना खुले में गलत करने का जो वो है ना हिम्मत, वो ख़त्म होनी चाहिए। जो खुले में गलत कर रहे हो, जो खुले में सपोर्ट कर रहे हैं ना गलत का, उनको भी ऐसा कुछ होना चाहिए यार, उनको भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो कहते हैं जरूर हम रिएक्शन चैनल वाले, हमारा तो काम ही रिएक्शन, पर आपकी अपब्रिंगिंग बोलती है ये सब करने के लिए। आपके घर में भी तो होगी ना, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, वो आपको देखते होंगे तो वो बोलते हैं ना कि मम्मी या पापा या आप लोग क्या ही बनाते हो, क्या टारगेट कर रहे हो। मतलब आपके घर के लोग नहीं आप लोगों से सवाल करते हैं कि क्या किस पे बोल रहे हो यार,
सही गलत या तो आप लोग देखते नहीं भाई। गलत किसको बोला जाता है कि जो गलती वाली रास्ते पे चल रहा था, लेकिन जो गलती कर रहा है और वो गलती से हट गया हो, आप उसको पकड़ पकड़ के उस गलती में ला रहे हो, मतलब। और उससे यार हटने के बाद ना कोई सवाल बनते भी नहीं है। तो ये बात करती है नहीं करती, ये बात तो आती ही नहीं, क्योंकि भाई वो हट गई थी। हटने के बाद कोई सवाल करे ना, ये बनता ही नहीं है। तो भैया टाइम भी हो गया, बस मेरे को इतना ही कहना था। कहना तो यार मुझे बहुत था, मुझे तो बहुत गालियाँ भी बकनी थी, बहुत ऐसा इरिटेट हो रहा था मुझे, पर ऑब्वियसली बात है, नहीं बक सकते आप गाली। पर प्लीज़ यार इस गटर को साफ करो। और ये जो रिएक्शन जो बनाते हैं यार, आप थोड़ा सा अपने घर वालों की तरफ ऐसे ऐसे देख के ये सब चीज़ बनाओ। मतलब क्या कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो? अबला नारी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप यार। या आप ये नहीं सपोर्ट कर रहे हो कि भाई ये सपोर्ट आप, बल्कि उन लोगों को और उत्साहित कर रहे हो। अगर भाई किसी पे ऐसा बीतेगा भी ना, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी बनाएगा, उस मुद्दे को सुलझाएगा नहीं, उसको एक इससे आप क्या वो दे रहे हो पता, कि भाई ये जब ऐसी सिचुएशन हो तो तुम लोग कंट्रोवर्सी करो, बहुत पैसा मिलता है। आप ये संदेश दे रहे हो पता है। और अगला जो है वो पति चुराने वाले बोल रहे हो ना, अगले को तुम ये बोल रहे हो कि नहीं तेरे को पागल है, ये तेरे को नहीं करनी थी सगाई, तुझे तो ये बढ़ाना था, फिर तेरे भी वो छपते। क्या सिखा रहे हो आप यार? उस लड़की को जोड़ जोड़ के, हर कहीं से जोड़ जोड़ के क्या मैसेज दे रहे हो आप, कि नहीं नहीं तूने तो सगाई करके गलती कर दी, तुझे तो इसी मैटर में रहना था। क्या मतलब कदम क्या होता है मेरे को आप बताना, कि ये सब चीज़ होती है तो एक सॉलिड कदम क्या होता है, एक समाधान क्या होता है इस चीज़ का? जब ये रिलेशन हो गया, चलो भाई बहन थे, दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो गया, इनका अफेयर चलने लगा, उसका सॉल्यूशन क्या होता है? कि ये चीज़ चलती रहे, फिर आप लोग उस चीज़ का एक न्यूज़ बना बना कि आज ऐसे गए वो वहाँ मिले, ऐसा कुछ समाधान क्या होता है? समाधान यही होता है ना कि भाई आप उस रिलेशन से हट जाओ, उस रिलेशन को तोड़ दो। और तोड़ दो भी, अगर अब जैसे अब उसकी सगाई टूट गई तो अब तुम लोग उंगली उठाने लगो। तोड़ने के बाद आप उस मतलब वो ठूठ हटा दो जिस पे एक उल्लू आके बैठे, तो उसने वो ठूठ ही उखाड़ के फेंक दिया था सगाई करके। इससे बड़ा क्या ही वो कर लेती, इससे बड़ा क्या ही उसको करना चाहिए था, इससे बड़ा कदम उसे क्या ही उठाना था, कि उसने इस रिश्ते को लात मार के उसने सीधे ही ठूठ उखाड़ के फेंक दिया, कि भाई उल्लू नहीं बैठना चाहिए, कि मैं अगर जिससे मना भी कर दूं और मैं सिंगल रहूं, भाई उसने अब इसको हटा के अपने लिए जीवन साथी चुन लिया था, कि अगला कोई तुम पे उंगली ना उठाए। वो देवी जी ना बोले पति चुरा लिया, भाई पति बना लिया था उसने अपना। चुराना तुम लोग बोल रहे थे कि नहीं आओ सोतन मेरे पास वापस आओ। यार बहुत लंबी वीडियो कल भी मैंने बनाया था, पर मैंने डाला नहीं, वो मेरी 1.5 घंटे की वीडियो थी। ये भी मैं तो नहीं, मुझे मैं डालूंगी कि नहीं, कोई बहुत लंबी वीडियो है, मुझे तो डालना भी नहीं आता, और मुझे इरिटेशन हो रहा है कि क्या सही करेगा यार आदमी, क्या ही करेगा? सही सही क्या होता है यार? कदम क्या होता है? सही कदम क्या होता है? वर्बली बोलना, वो फैमिली गटर फैमिली तो वर्बली बोलती है, कोई एक्शन लेती है उस बंदी ने तो यार 3 महीने पहले ही एक्शन ले लिया था यार इस चीज़ पे। पर तुम लोगों ने वो एक्शन की भी माँ बहन कर दी, तोड़वा के माने। पति चुरवाना था, मेरे को तो ऐसा लगता है कि तू यार प्लीज़ नेहा इसको तो मज़े के लिए कर, पर कर अब इनको बैंड बजा इनकी। सॉरी नत करना, क्योंकि वो वैसा उस लायक भी तो है, कहाँ गटर को लेके घूमेगी। पर ऐसा दिल से होता है ना कि भाई अगर तुम पे कोई ब्लेम कर रहा है ना, तो इनको ऐसा करके दिखाओ। ये जो हीरोइन है ना वाइफ उनकी, वो मदर, इन जैसियों को तो ये करके दिखाना चाहिए। अरे 3rd क्लास लेडीज, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंदी तो मूव ऑन हो गई यार, तो गाली बकने का कुछ बनता ही नहीं ना भाई। भाई अपना पकड़ाएगा लड़का तो अपन बोलेंगे ना भाई अपनी लड़की की शादी वादी कर, मेरे लड़के को फंसाई हुई हूँ, अगर शादी नहीं करती हूँ। और वो अगर बोल लड़की शादी कर दे रही है, अच्छा रिश्ता होगा, तो तुमको तो खुश होना चाहिए कि चलो भैया वो लड़की तो अच्छी निकली, फैमिली अच्छी निकली ना, फट से शादी करा दी, हमारा जाहिल लड़का नहीं मान रहा।
क्या ही बनता है यार, उसको गाली बकने का तो कुछ, उसको ऐड करने का नेहा को तो 1% का कोई पॉइंट नहीं है यार, जिसके पीछे ये पूरी जनता जनार्दन पड़ी हुई है। सबूत ला देंगे, सबूत ला देंगे, सबूत रख देंगे। वो बाबा जी ले आते हैं, इधर माता ले आती है, कोई भोलेनाथ ले आता है। भगवान को यही काम मिला है कि तुम जैसे जाहिलों की जाहिलियत पे हाँ गलत बोलने के लिए आएंगे। वो बाबा जी के भक्त बन जाते हैं, श्याम जी के भक्त बन जाते हैं। यार तुम लोग क्या ही हो यार, भगवानों को ले आते हो बीच में। भगवान भी देख के बोलते हो कि चला नहीं आ रहा। कोई श्याम बाबा को ले आता है, कोई माता रानी को ले आता है, कोई किसी को ले आता है। भगवान भी बोलते हैं अरे डफर, मेरे पास यही काम है क्या? क्या होता है भगवान यार, इंसान की सोच में होता है ईश्वर। सोच ही इतनी थर्ड क्लास है तो ईश्वर क्या ही आएगा तुम्हारे अंदर। तुम्हें अपने आप को करेक्ट दिखाना है तो तुम सबूत की बातें कर रहे हो। तुम लोग का क्या ही है, तुम हो कौन, ये जितने भी बोलते हो ये वो क्या है। नहीं कर पसंद है ना बंदा मत देखो। हम नहीं देखते ना लप्पू को, हम ना सब्सक्राइब करते ना देखते। भाई वो कितना अच्छा बोले, मैं उसकी वीडियो कभी नहीं देखती। 3 महीने जब से उसने वो गंदगी मचाई है ना, मैं उसका वीडियो ही नहीं देखती। ना उसकी वाइफ का पहले एक देख लेती थी, कभी बीच में थोड़ा सा लगता था, पर ना उसकी वाइफ का देखती हूँ, ना उसकी माँ का देखती हूँ, ना ही उसकी सिस्टर का देखती हूँ। जो लोग बोलते हैं उससे पता चलता है। और ना ही मैं, पहले मैं सबका देखती थी, पर अब मैं किसी के नहीं देखती, क्योंकि कोई इस लायक नहीं है प्रियंका जी के अलावा। मैं किसी की लाइफ नहीं देखती। रोनी, प्रियंका दी, दी नहीं प्रियंका है, इस बराबरी होगी प्रियंका। और वो अमित मिश्रा जिन्होंने बनाया था, और एक और वो है, वो दो लोग। खुश होती हूँ मैं उन लोगों के वीडियोस, उनकी लाइफ देख के मज़ा आता है, सुकून मिलता है दिल को। कि सही गलत को समझने वाले लोग भी है ना यार, बायस्ड होके नहीं, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जेन्युइन जिसे सही गलत होता है वो लोग होगा ही। वीडियो मुझे अच्छा लगता है, लाइव अच्छी लगती है, मैं देखती हूँ। नेहा, ऑल द बेस्ट, जो करना है वो करो यार, बिंदास रहो, डिजर्व करती हो। कोई गिल्ट नहीं करने का है, कोई गिल्ट, और रोना तो बिल्कुल नहीं। बहुत हंसो, बहुत खुश रहो, खूब अच्छे वाले फनी वाले वीडियो बनाओ, वो डांसिंग वाले बनाओ, प्रमोट करो कंपनीज की चीज़ें। तुम्हें इन सब डफरों का तो कोई स्टैंड नहीं है। आप रहो, आप में वो क्वालिटी है, आप वाईटी डिज़र्व करती हो। फुल एंड फाइनल चीज़ ये कि आप वाईटी डिज़र्व करती हो, कैमरा डिज़र्व करती हो। ऑल द बेस्ट। मैं इसी के साथ अपना ये ब्लॉग वीडियो जो भी है ख़त्म करती, मतलब बंद कर